और आखिरी इसमें हम बढ़ते हैं, जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट और पिवटल डिस्कशन पॉइंट है, वो है एक शाही मुसल्लस की हम बात करते हैं। शाही मुसल्लस, आप हैरान होंगे कुरान के अंदर कौन सी शाही मुसल्लस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये शाही मुसल्लस अगर हमें समझ आ जाए तो हमें पता चल जाए कि अल्लाह पुराने किस्से हमें क्यों बता रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये एको हो रहा है, हिस्ट्री जो है ना एको करती है, वो भी रेजोनेट वाला सिलसिला होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो वैसे तो हम ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते रहते हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही हैं जो हम आपको दिए चले जा रहे हैं, और ये अल्लाह की बातें हैं, और अल्लाह की बातें तो सबसे बड़ी बातें हैं। तो जगहों पे कुरान के अंदर एक सूरह अनकबूत के अंदर 39 नंबर आया है, और दूसरा सूरह गाफिर जिसको सूरह मोमिन भी कहते हैं 24 नंबर आया है, आयत है। इन दोनों आयात के अंदर अल्लाह ने गैर मामूली तौर पे एक ट्रायंगल का जिक्र फरमाया है। हम जब भी किसी की बात करते हैं, कि इंडिया की हम बात करें तो हम मोदी की बात करेंगे कि मोदी उनका बड़ा है। हम अमेरिका की बात करें, जो बाइडन की हम बात करते हैं, हमें पता ही नहीं है उसके नीचे वजीर क्या है, क्या उसकी काबीना क्या है, कुछ पता नहीं होता। हमें तो आज तक कुछ नहीं पता। और जामे तरीन कलाम जो है वो कुरान है, एक लफ्ज़ भी इसका इजाफी नहीं है। वो खाली एक भी जिक्र कर देता तो काफ़ी था। अच्छा, अल्लाह ताला कुरान के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से बात करता है। वक़ाल अल मलऊ, कि उनके सरदारों ने ये बात की। फिर अल्लाह फरमाता है फ़िरऔन व मलाइही, फ़िरऔन और उसके सरदार, ठीक है, उन्होंने बात की। लेकिन ये दो जगह जो आपको बताई हैं सूरह अनकबूत और गाफिर के अंदर, यहाँ पे अल्लाह ताला एक पूरी शाही मुसल्लस खोल देता है हमारे सामने, और अल्लाह की कोई चीज़ हिकमत से खाली नहीं है, अल्लाह की कोई बात छोटी नहीं है। बड़े की हर बात बड़ी है। तो इस अंदाज से जब हम देखें, अल्लाह ने मुसल्लस जो बयान की, फ़िरौन, कारून और हामान। फ़िरौन, कारून, हामान, आप कहेंगे ये 4000 साल पुरानी बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है कि उस टाइम में फ़िरौन था, कारून था और हामान थे। बिल्कुल थे बिल्कुल थे। लेकिन आज आपको कुरान के एक ज़ाविया ऐसा बताएंगे जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल से मावरा होके आपके सामने हकीकत खोलता है। आप आज के कारून कौन है, आज के हामान कौन है, आज के फ़िरौन कौन है, वो आपके सामने आएंगे, बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह की हर बात ना वो माजी के शिकंजे के अंदर, डब्बे के अंदर बंद होती है, ना हाल के अंदर, ना मुस्तकबिल के अंदर, ये तीनों के ऊपर एकदम से इनकम्पस करती है। तभी तो डायनामिक किताब, डायनामिक है, लिविंग बुक है। तो आज हम बात करें तो ये जो ट्रायंगल है, शाही मुसल्लस है, इसमें फ़िरौन कौन था, कारून कौन और हामान कौन, इसको हमने इसके ऊपर हल्की सी बात की थी अपने रमज़ान ट्रांसमिशन में। अगर आप डिटेल में जाना चाहेंगे तो बल्कि वहाँ पर भी होगा, इसके ऊपर हम सेपरेट भी करेंगे। लेकिन ये जो तदब्बुर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि हम तदब्बुर करने की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें चीज़ों को इस तरह समझें कि यार कारून तो भाई पैसा था उसके पास, क्या हुआ? हामान वो तो सिर्फ एक वज़ीर था, सिर्फ एडवाइस करता था, बल्कि वज़ीर भी नहीं था, वो क्या रिलीजियस लीडर था उनका, ठीक है। अभी हम फ़िरौन को पहले, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं तभी फ़िरौन की तरफ आ रहा था कि फ़िरौन जो है इन सब का रूलर था, तो अल्लाह सिर्फ फ़िरौन का जिक्र कर देते, क्या ज़रूरत थी? जामे तरीन किताब के अंदर कलाम, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह ने ये ट्रायंगल हाईलाइट कर दिया, और हम ऐसे गुजर जाएं इसके ऊपर बगैर गौर किए तो ये इसका हक अदा नहीं होता। अभी आपके सामने ये चीज़ कि फ़िरौन जो था, अदर दैन के हिस्टोरिक कैरेक्टर था, उसकी पूरी हिस्ट्री हम सबको पता है, सारे मामलात उसमें हम नहीं अभी डिस्कस करेंगे। हम वो बात करेंगे जो कि एक आज से रेलेवेंट बात है कि मुझे क्यों अल्लाह बता रहे हैं। इसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, एक्सट्रापोलेट करना। फ़िरौन एक्चुअली सिंबल है सिस्टम ऑफ पावर का, सिस्टम ऑफ पावर का। फ़िरौन जो था वो हेड ऑफ द स्टेट भी था और कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस था। सारी पावर का मंबा उसके पास फ़िरौन था। तभी तो उसने वो कहा जो किसी ने नहीं कहा, जी, अना रब्बुकुमुल आला। तो ये वो चीज़ है कि, लेकिन इसमें रब्बुकुमुल आला के अंदर फिर वो दूसरे का तज़किरा आएगा, तो वो हम बाद में करते हैं। तो फ़िरौन जो था वो इतना पावरफुल था, सारे एक्शंस जो वो चाहता था, जो एक्सपीडिशन, जो चीज़ वो चाहता था वो करता था अपनी पावर के साथ। कल वो था
जो हेड ऑफ द स्टेट और कमांडर इन चीफ था वो फिरौन था। आज भी यही सिस्टम रेलेवेंट है, सिस्टम ऑफ पावर आज भी यही है। बिल्कुल, जो हेड ऑफ द स्टेट है वही कमांडर इन चीफ है, आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है। जैसे कि बादशाहत है किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि जिसमें ना हो। सारे मुल्क, बेशक डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, व्हाट एवर, कमांडर इन चीफ जो हेड ऑफ द स्टेट है वही सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है। पाकिस्तान में भी ऐसे है, बेशक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हेड ऑफ द स्टेट भी है और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी है। सदर है तो जो बाइडन है, किंग है तो किंग जितने भी हैं वो सारे ये यूएई वाले ले लें या सऊदी अरब वाले ले लें, कहने को तो किंग हैं ही हैं। तो बहरहाल सिस्टम ऑफ पावर के अंदर ये है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस भी है। ये है सिस्टम ऑफ पावर जो अल्लाह हमें बता रहे हैं फिरौन के नाम के साथ। सिमिलरली कारून कौन था? कारून सिस्टम, हिस्ट्री की बात हम नहीं कर रहे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगेन सिस्टम ऑफ इकोनॉमी आज पूरे के पूरे हम समझते हैं आज इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हुई है, आज मईशत बड़ी अहम हुई है, हमेशा से थी जनाब, हमेशा से थी। इंसान अपने अहद का गुलाम होता है, इंसान अपने अहद का गुलाम होता है, इसलिए जिस अहद के अंदर होता है वो समझता है यही तरक्कियाँ, यही कमाल पहले कभी भी नहीं थे, ऐसे ही पीछे भी था। ये मत भूलें, हम अपने अहद के गुलाम हैं क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है। कुरान के साथ रिलेशनशिप होगा, सारी चीज़ें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो कारून जो था वो इकोनॉमिक सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम यानी पैसा, पैसे की औकात। यहाँ तो मैं 8 घंटे मेहनत करूँ पाकिस्तान में मुझे जो मिलेगा और जो मैं अमेरिका में करूँगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके पीछे एक मॉनेटरी सिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो इंटर बैंक करेंसी रेट्स होते हैं ये सारे मॉनेटरी सिस्टम को और सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कारून का बनता है। सामने अल्लाह ये चाहता है कि ये लेवल हो मोमेंट का अंडरस्टैंडिंग का, तो इसलिए हमें ये ट्रायंगल हाईलाइट अल्लाह कर रहे हैं। आज भी यही है, हक आएगा तो भी इसी ट्रायंगल के ऊपर आएगा। सिस्टम ऑफ पावर उसका भी ऐसे होगा, सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एंड अपनी मॉनेटरी सिस्टम लेके आएगा। और तीसरा हामान है। हामान कौन था? मैं ये समझता हूँ इस सारी ट्रायंगल के अंदर हामान का करैक्टर जो है वो सबसे जो है ना वो गहरा है, क्रिटिकल है वो, क्योंकि हामान ही तो असल ब्रेन थी जिसको आज आप मैं अगर उसको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मेरे हर घर में एक हामान मौजूद है आज, जिसके ऊपर लोग सोचेंगे अच्छा वो कैसे। आपके घर में टीवी है आपके घर में सोशल मीडिया है, अब तो हमानान है, हमान नहीं रहा, हमानान है। हमान कौन था? माइंड कंट्रोलर।